रघुकुल में जन्मे श्री राम को वनवास करना पड़ा। साथ में उनकी पत्नी सीता भी गईं। वनवास के दौरान ही लंका का राजा रावण बलपूर्वक सीता को उठाकर ले गया। राम ने सीता का पता लगाने में बहुत कष्ट सहे। अथाह परिश्रम और पराक्रम से उन्होंने राक्षस राज रावण का वध किया और अपनी पत्नी को आज़ाद कराया। राम जब लंका में पहली बार सीता से मिले तो सीता को यही लगा कि राम ने सारा प्रयास और परिश्रम उन्हें बचाने के लिए किया। लेकिन रामायण के युद्ध कांड के 115वें सर्ग में राम कहते हैं, सीता, मैंने और मेरे मित्रों ने यह परिश्रम तुम्हारे लिए नहीं किया। मैंने यह सब सदाचार की रक्षा, अपवाद के निवारण और अपने गौरवशाली वंश पर लगा कलंक दूर करने के लिए किया। राम यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, रावण तुम्हें गोद में उठाकर ले गया था। उसने तुम पर दूषित दृष्टि डाली। तुम्हारे चरित्र में संदेह है। मैं अब तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। तुम जहां जाना चाहो और जिसके साथ रहना चाहो, रह सकती हो। तुम मेरी ओर से पूरी तरह स्वतंत्र हो। राम के ऐसे कड़वे बोल सुनकर सीता स्तब्ध रह गईं। उन्हें असहनीय पीड़ा हुई। उन्होंने राम को कई बार समझाया कि रावण ने बलपूर्वक उनका अपहरण किया था और वह असहाय थीं। सीता ने राम को अपने निर्दोष और पवित्र होने का आश्वासन दिया, लेकिन राम ने सीता को स्वीकार नहीं किया। इस तिरस्कार से दुखी सीता ने चिता में आत्मदाह करने का निर्णय लिया। आग जली तो सीता ने प्रार्थना की, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पूरी तरह निष्कलंक हूं तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यह कहकर सीता जलती चिता में कूद गईं। वह भयानक दृश्य देखकर देवताओं और भगवान ब्रह्मा ने राम को समझाने का प्रयास किया। तभी पिता की तरह सीता को गोद में उठाए अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने वैदेही को सुरक्षित रूप से राम को सौंपते हुए कहा, हे राम, सीता में कोई दोष नहीं है। इन्होंने आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया। रावण ने बार बार डराया, लेकिन इन्होंने आपका चिंतन नहीं छोड़ा। सीता निष्पाप हैं, आप इन्हें सादर स्वीकार कर लीजिए। यह सुनकर राम ने कहा, मैं जानता हूं कि सीता पूरी तरह पवित्र हैं, लेकिन इन्होंने बहुत समय रावण की लंका में गुजारा। यह जानते हुए भी अगर मैं सीता की अग्नि परीक्षा न होने देता तो लोग मुझे कामी और मूर्ख कहते। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए सीता की शुद्धि परीक्षा जरूरी थी। इसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौट आए। राम ने रघुकुल का राज सिंहासन संभाल लिया। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई। राम सीता का जीवन सामान्य ढंग से चल रहा था। सीता गर्भवती हुई और इस समाचार से राम अत्यंत प्रसन्न थे। तभी एक तूफान ने उनके दाम्पत्य जीवन की नाव को ध्वस्त कर दिया। रामायण के उत्तरकांड का 43वां सर्ग कहता है कि राम को मंत्रियों और गुप्तचरों से राज्य में चल रही एक चर्चा के बारे में पता लगा। चर्चा यह थी कि सीता रावण जैसे दुराचारी की अशोक वाटिका में 1 वर्ष रहीं, फिर भी राजा राम उनसे घृणा नहीं करते। लोगों का मानना था कि राम के इस आचरण का दुष्प्रभाव प्रजा पर भी पड़ेगा। दूसरे घरों की स्त्रियां भी घर से बाहर रहेंगी और फिर अपने पतियों से उम्मीद करेंगी कि वे भी राम की तरह अपनी पत्नियों को सादर स्वीकार कर लें। प्रजा के मन की बात जानकर राम को बहुत दुख हुआ। वह अग्नि परीक्षा में सीता के निष्कलंक सिद्ध होने के बाद उन्हें साथ लेकर अयोध्या लौटे थे, इसलिए सीता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। फिर भी प्रजा के मन में राम के प्रति अनादर का भाव जाग उठा था। एक आदर्श राजा के लिए लोकनिंदा सबसे भारी बोझ होता है। यह बोझ जब राजा राम के लिए असहनीय हो गया तो उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, मेरी अंतरात्मा ने सीता को शुद्ध मान लिया था, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ अयोध्या लेकर आया। लेकिन अब राज्य में हो रही मेरी निंदा से मुझे कष्ट हो रहा है। जिस प्राणी की अपकीर्ति लोकनिंदा का विषय बन जाती है, वह अधमलोक में जा गिरता है। मैं लोकनिंदा के भय से तुम सबको भी त्याग सकता हूं, तो फिर सीता को त्याग देना कौन बड़ी बात है। राम ने यह भी नहीं सोचा कि सीता गर्भवती हैं। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह अगले दिन सुबह सीता को ले जाएं और तमसा नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ दें। लक्ष्मण ने भारी मन से राजा राम की आज्ञा का पालन कर दिया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर सीता को जब पता लगा कि राम ने लोकनिंदा के भय से सदा के लिए उनका परित्याग कर दिया है, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा,
राम से कहना कि मैं तमसा में डूबकर अपना जीवन समाप्त कर लेती, किंतु मैं गर्भवती हूँ और मेरे ऐसा करने से उनका राजवंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। श्री राम की कीर्ति को कलंकित होने से बचाना, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना मेरा कर्तव्य है। स्त्री के लिए पति देवता, बंधु और गुरु होता है। उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पति के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। राम ने मेरा त्याग करके अपने राजधर्म की रक्षा की है, तो मैं भी राम के निर्णय का सम्मान करते हुए पत्नी धर्म निभाऊंगी और शेष जीवन आश्रम में ही रहूंगी।